रही हूं और इसीलिए यह सवाल दोबारा आपसे पूछ रही हूं। नैतिकता का तकाजा कहता है असदुद्दीन ओवैसी जी कि सवाल वो पूछे जो खुद उसको मानता हो। जब आप अपनी आस्था को सरेराह इस तरह से प्रशस्त तरीके से रख सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, है और रहेगी, तो फिर ऐसे में आप नैतिकता के उस तकाजे पर कहां खड़े दिखाई देते हैं जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं कि ये तो मंदिर मंदिर करते रहते हैं। सवाल ये है। नहीं, आपका सवाल, मैं दोबारा आपने मुझसे सवाल किया, मैं फिर से और क्लैरिफाई करता हूं आपको। असदुद्दीन ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहा है वो फैक्ट पर मुबन्नी है, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में और जितने फैक्ट्स हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी है। अगर कहीं गलती से असदुद्दीन ओवैसी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ना मेरी उम्मीद है ना मेरा ख्वाब है, मगर प्राइम मिनिस्टर का आप तकाबुल कर रहे हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यह बहुत गलत है। इसलिए कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। देश का प्राइम मिनिस्टर देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित और जो मजहब को नहीं मानते उनका प्राइम मिनिस्टर है। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इन तमाम दिसंबर 22-23 के 49 के वाकयात हुए, 86 में ताले खोले गए, मुसलमानों को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई और जिन पर मस्जिद डेमोलिशन का क्रिमिनल केस चल रहा है, आप उनको बुला रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी उस बाबरी मस्जिद के, उस राम मंदिर के स्ट्रगल में हिस्सा थे। आप बताइए, आज प्राइम मिनिस्टर होकर वो देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या वो न्यूट्रलिटी का पैगाम दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वहां पर, वो एक कॉन्करर के रूप में जाएंगे। मैं आज भी प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम के जरिए से, नहीं मालूम प्राइम मिनिस्टर आपका प्रोग्राम देखते नहीं देखते, मगर मैं आज भी कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म के मफाद में नहीं है, ये सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी जिस दिन अगर कोई मिनिस्टर भी खुदा ना खास्ता मैं बन जाऊंगा, जो कभी नहीं बनूंगा, आप सवाल कर लीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि देश की किसी सरकार को किसी मजहब के रिलीजियस रिचुअल्स में एक पैसा भी खर्चना नहीं चाहिए। हमारा कोई हिस्सा उससे नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार होगी वो रिलीजन से ऊपर होगी। रिलीजन सेलिब्रेट करिए, रिलीजन को मानिए, जो नहीं मानता उसको मानिए, मगर प्रधानमंत्री वहां पर जाकर जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि और जख्मों में इजाफा कर रहे हैं। वो देश को जोड़ नहीं रहे बल्कि और वहां पर देश में और डिविजन्स पैदा कर रहे हैं। नहीं, जख्मों को तो आप कुरेद रहे हैं। जिस मामले पर देश में एक राय बन गई, क्या नए सिरे से उसे कुरेद नहीं रहे हैं? जब आप बाबरी मस्जिद का बार बार जिक्र करते हैं, जब आप सांप्रदायिकता, माफ कीजिएगा, आप धर्मनिरपेक्षता को खतरा बताते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं इस तरह की बातें करके। पीएम तो हर जगह जाते रहे, वो काशी भी जाते रहे, वो केदारनाथ भी जाते रहे, हर जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे तो देश की धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं हुआ, ना आपके मस्जिद जाने से, वहां की तस्वीरें दिखाने से खतरा होता है। नहीं, यकीनन प्रधानमंत्री सब जगह गए, मगर मुझे बता दीजिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो इशू है, आप जितने अभी मजहबी जगहों की बातें की, क्या उनमें इस तरह का वायलेंस हुआ? क्या उसमें इस तरह का खून बहा मासूम हिंदुस्तानियों का? क्या उसमें इस तरह का फसाद हुआ? क्या उसमें इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का धज्जियां उड़ाई गई? क्या उन जगहों पर इस तरह से बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने रात के अंधेरे में इस तरह से मस्जिद में घुसकर मूर्तियां रखी? हरगिज नहीं हुआ। इसकी हिस्ट्री है, इसका एक बैकग्राउंड है और खुद प्रधानमंत्री उससे वाबस्ता रहे हैं। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मुख्तलिफ इबादतगाह को जा सकते हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? उनका मजहब है, उनकी इबादतगाह है, जाना चाहिए, मगर ऐसी जगह पर जाकर जहां पर उसका एक हिस्ट्री है, जहां पर उसका बैकग्राउंड है, प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे हैं देश को? मेरा मानना है कि कोई भी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट